डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 26। लक्ष्य ने सर उठा भागती हुई रिवांशी को देखा और तुरंत अपनी कमर के पीछे से गन निकाल रिवांशी की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, यू रैबिट, भागने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब भगा कर दिखाओ। ये बोलते हुए उसने ट्रिगर दबा दिया। वहां एकदम से गन शॉट की आवाज गूंज गई और दूसरे ही पल रिवांशी के चीखने की गोली सीधा रिवांशी के पैर में जाकर लगी और गोली लगते ही वो सीधा मुंह के बल फ्लो पर जा गिरी। उसकी जोर की चीख निकल गई। उसने हल्का सा सर घुमा दर्द भरे चेहरे से लक्ष्य को देखा जिसके हाथ में गन थी और उसकी गन से हल्का धुआं निकल रहा था। धीरे धीरे रिवांशी की आंखें बंद होने लगी और कुछ ही पल में उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो गई। उसके पैर से खून बह रहा था जो फ्लो पर गिरकर आगे की तरफ जा रहा था। उसकी पूरी बॉडी बेहोशी की हालत में भी दर्द से कांप रही थी। सारे बॉडीगार्ड हैरानी से कभी लक्ष्य को देखते तो कभी रिवांशी को जो बेहोश हो चुकी थी। लक्ष्य ने अपनी गन को कमर के पीछे रखा और अपने कदम रिवांशी की तरफ बढ़ा दिए। वो रिवांशी के पास आकर रुका और कुछ पल उसे देखने के बाद उसे अपनी गोद में उठा लिया। रिवांशी का सर लक्ष्य के सीने पर लुढ़क गया। उसकी धीमी चलती सांसें लक्ष्य को अपने सीने पर महसूस हो रही थी। रिवांशी की सांसों को खुद के सीने पर महसूस करते ही लक्ष्य को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसका दिल अचानक से तेज धड़कने लगा। लक्ष्य ने झट से सर नीचे कर रिवांशी के मासूम चेहरे को देखा जो दर्द की वजह से लाल पड़ चुका था। तभी अचानक उसकी नजरें रिवांशी के पैर पर पड़ी जिससे खून बह रहा था। रिवांशी के पैर से बहते खून को देखकर उसके दिल में एक टीस सी उठी। वो तेज कदमों से उसे अपनी गोद में लिए हुए उस विला से बाहर निकल गया। लक्ष्य रिवांशी को लेकर पार्किंग एरिया में आया और कार की बैक सीट पर बैठ ड्राइवर को सख्ती से ऑर्डर देते हुए बोला, 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचो वरना 11वें मिनट में तुम सब परलोक पहुंच जाओगे। ये बोलते हुए उसकी नजरें रिवांशी के चेहरे को देख रही थी। वो रिवांशी को अपनी गोद में लिए हुए ही बैठा था। लक्ष्य की बात सुनकर ड्राइवर के चेहरे पर डर की वजह से पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने हल्का सा सर घुमा, एक नज़र लक्ष्य और रिवांशी को देखा और फिर फुल स्पीड में कार ड्राइव करने लगा। इधर दूसरी तरफ लंदन में एक बड़ी सी बिल्डिंग जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी। उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर के फ्लोर पर लगा एक बड़ा सा बोर्ड जिस पर बेहद ही सुंदर हैंडराइटिंग में जॉन एस इंटरप्राइजेज लिखा था। तभी उस बिल्डिंग के सामने एक रोल्स रॉयस कार आकर रुकी। कार की बैक सीट की विंडो का शीशा नीचे हुआ और ब्लैक गॉगल्स के पीछे से दो काली आंखें उस बिल्डिंग को देखती है जो अपनी शान से खड़ी थी। तभी एक बॉडीगार्ड जिसने ब्लैक यूनिफॉर्म पहनी थी उसने जल्दी से डोर ओपन किया और रिस्पेक्टफुली अपना सर झुका खड़ा हो गया। तभी उस शख्स ने डोर पर अपना हाथ रखा। उसके हाथ में पहनी एक्सपेंसिव वॉच जिस पर सूरज की लाइट पड़ते ही आंखें चौंधिया देने वाली तेज चमक बिखेर दी। उसने अपना एक पैर बाहर रखा। उसके एक्सपेंसिव शूज जो दिखने में ऊंचे ब्रांड के लग रहे थे, उनकी कीमत न जाने कितने ही पौंड होगी। वो शख्स कार से बाहर आया। ब्लैक कलर का बिंजेस शूट, ब्लैक शूज, हल्के ब्राउन हेयर जिन्हें जेल से सेट किया गया था, काली गहरी आंखें जिनमें इस वक्त कोई इमोशन नहीं था। ब्लैक आउटफिट में उसका ओरा बेहद डार्क नजर आ रहा था। वो जैसे ही बाहर आया आसपास खड़े लोगों की नजरें एक पल उसी पर थम गई। एक अलग ही ओरा था उसकी शख्सियत का, जिसे देखने वाला कोई भी शख्स उससे अट्रैक्ट हुए बिना रह ही नहीं सकता था। लड़कियां तो लड़कियां, लड़कों की नजरें भी उस पर से हट नहीं रही थी। वो लंबे कदमों से सीधे उस बिल्डिंग के अंदर बढ़ गया। उसके पीछे दो लोग और थे जो उसकी पर्सनैलिटी को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। वे तीनों बिना किसी पर ध्यान सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। बेशक वे तीनों किसी पर ध्यान नहीं दे रहे थे, पर आसपास के लोगों की उन्हें देखते ही आंखें बाहर आने को हो गई। उन सब के चेहरे एकदम से पीले पड़ गए और वे सब अपनी जगह बर्फ की तरह जम गए। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे उन्होंने इंसान को नहीं किसी शैतान को देखा हो अभी अभी। अपनी कंपनी में राइवल कंपनी के बॉस को देखकर उन सब का ऐसा रिएक्शन होना नॉर्मल था। वे तीनों लिफ्ट के अंदर आए और सीधा टॉप फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। कुछ देर बाद लिफ्ट टॉप फ्लोर पर आकर रुकी। वे तीनों लिफ्ट से बाहर आए और सीधा एक तरफ बढ़ गए जहां सामने सेव का कैबिन था। केबिन के बाहर खड़ा वॉचमैन उन तीनों को देखते ही हैरान रह गया। उसने अपने हाथ में एक लकड़ी पकड़ी थी। वो हैरानी की वजह से छूटकर वहीं गिर गई और वो जल्दी से डोर ओपन कर पीछे हट गया।
आगे चल रहे काली आंखों वाले शख्स के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आए, पर वॉचमैन की हालत देख पीछे चल रहे दोनों लड़कों के लब मुस्कुरा उठे। अंदर सेओ के केबिन में एक आदमी जिसने महंगा नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था, वो फोन पर चिल्ला रहा था। उसका बात करने का लहजा और चेहरे की परेशानी उसकी कहानी बता रही थी। वो चिल्लाते हुए बोला, ऐसा कैसा हो सकता है? तुम सब क्या कर रहे थे? मैं तुमको पैसे किस चीज़ के देता हूँ और अचानक से सारे शेयर होल्डर ऐसे अपने हाथ पीछे कैसे खींच सकते हैं? अगर ऐसा रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, सड़क पर आ जाऊंगा। अभी उसने इतना ही बोला था, तभी पीछे से किसी की मजाकिया भरी हंसते हुए आवाज आई, बर्बाद हो जाऊंगा नहीं, बर्बाद हो गए हो मिस्टर जॉन। ये सुनते ही फोन पर बात कर रहे मिस्टर जॉन ने तुरंत सर घुमा डोर की तरफ देखा और डोर पर खड़े उन तीनों शख्स के चेहरे देखते ही उनका फेस गुस्से से कांपने लगा। मिस्टर जॉन तेज आवाज में बोले, एफ। ये बोलते हुए उनकी नजरें बीच में खड़े शख्स को देख रही थी। मिस्टर जॉन के मुंह से अपना नाम सुनकर एफ के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। वो अंदर आते हुए बोला, ओह, तो आपको मेरा नाम याद है? मुझे तो लगा पहली मुलाकात के बाद आप मेरा नाम भूल चुके होंगे। ये बोलते हुए वो वहीं रखे सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा किसी किंग की तरह बैठ गया। एफ की इस हरकत पर मिस्टर जॉन सर से लेकर पांव तक गुस्से से कांपने लगे। वो टेबल पर जोर से अपना हाथ पटकते हुए गुस्से से बोले, मिस्टर आग्नेय वालिया, ये मेरा ऑफिस है और मेरे ऑफिस में आकर मेरे सामने ही ऐसे बैठने की हिम्मत कैसे की तुमने? तभी डोर पर खड़ा एक शख्स जिसका नाम आदित्य बासवा था, वो सार्कास्टिकली बोला, अभी हिम्मत देखी कहा है मिस्टर जॉन, देख लिया तो यहाँ खड़े नहीं रह पाओगे। दूसरा शख्स कबीर वालिया जो आदित्य के पास खड़ा था, वो तिरछा मुस्कुरा कर बोला। तभी मिस्टर जॉन चिल्ला कर बोले, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। रिलैक्स मिस्टर जॉन, अगर अपनी सारी एनर्जी ऐसे ही चिल्लाने में वेस्ट कर दी तो फिर खेल कैसे खेलोगे? जब तक सामने वाला खिलाड़ी कमाल का ना हो तब तक खेल में मजा नहीं आता। आग्नेय वालिया की डिक्शनरी में हारना शब्द नहीं है, पर बिना लड़े जितना ये मंजूर नहीं है। अभी तो आपकी हार का छोटा सा डेमो दिखाया है आपको, पिक्चर तो अभी बाकी है। आपके साथ काम करने वाले हर शख्स को बर्बाद करके रोड पर नहीं ले आता तब तक चैन नहीं मिलने वाला है मुझे। आग्नेय ने मिस्टर जॉन को बीच में रोकते हुए तेज आवाज में कहा। एपिसोड 27। रिलैक्स मिस्टर जॉन, अगर अपनी सारी एनर्जी ऐसे ही चिल्लाने में वेस्ट कर दी तो फिर खेल कैसे खेलोगे? जब तक सामने वाला खिलाड़ी कमाल का ना हो तब तक खेल में मजा नहीं आता। आग्नेय वालिया की डिक्शनरी में हारना शब्द नहीं है, पर बिना लड़े जितना ये मंजूर नहीं है। अभी तो आपकी हार का छोटा सा डेमो दिखाया है आपको, पिक्चर तो अभी बाकी है। आपके साथ काम करने वाले हर शख्स को बर्बाद करके रोड पर नहीं ले आता तब तक चैन नहीं मिलने वाला है मुझे। आग्नेय ने मिस्टर जॉन को बीच में रोकते हुए तेज आवाज में कहा। आग्नेय की तेज आवाज सुनकर एक पल के लिए मिस्टर जॉन भी डर से कांप गए। उनके चेहरे का गुस्सा एक पल में हवा हो गया। मिस्टर जॉन जल्द ही अपने डर को छुपा गुस्से वाले एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर लाते हुए बोले, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? आग्नेय बीच में बोला, अभी सिर्फ आगे आने वाले वक्त के लिए आपको अलर्ट किया है। मैं वार्निंग नहीं देता, डायरेक्ट एक्शन लेता हूँ, और ये बात आपकी कंपनी की बर्बादी ने आपको समझा दी होगी। तभी मिस्टर जॉन तेज आवाज में बोले, मुझे बर्बाद कर सके इतनी किसी में हिम्मत नहीं है। मेरी कंपनी को मार्केट से बेनिक्राफ्ट करना इम्पॉसिबल है। उन्होंने इतना ही बोला था, तभी आग्नेय एकदम से अपनी जगह से खड़ा हुआ और तेज कदमों से मिस्टर जॉन के पास आकर उसने झटके से उनका कॉलर पकड़ लिया। आग्नेय के इस एक्शन से मिस्टर जॉन की बोलती एकदम से बंद हो गई और वो हैरानी से आग्नेय को देखने लगे, जो अपनी आग उगलती आंखों से उनकी आंखों में देख रहा था। आग्नेय धीरे मगर बेहद ही सर्द आवाज में बोला, मेरे सामने आवाज नीचे, वरना अगली बार आपके हलक से आवाज बाहर नहीं निकलेगी। मेरी बात को धमकी समझने की गलती मत करना, क्योंकि मैं धमकी नहीं डायरेक्ट काम करता हूँ। आपकी कंपनी और आप दोनों मार्केट से बाहर हो गए हैं एंड अब ये कंपनी लीगली मेरे नाम है। जो मुझे चाहिए होता है वो मैं हासिल करके रहता हूँ, फिर चाहे कोई चीज़ हो या इंसान, कोई मैटर नहीं करता है। 1 महीने पहले आपने सबके समाने मुझसे मेरी औकात पूछी थी ना सी, मैंने आज आपको आपकी औकात दिखा दी। इतना बोल उसने झटके से मिस्टर जॉन का कॉलर छोड़ दिया। मिस्टर जॉन को जोर का झटका लगा जिससे वो संभल नहीं पाए। उनके कदम लड़खड़ा गए और दूसरे ही पल वे मुंह के बल फ्लो पर जा गिरे। उनका सर आग्नेय के शूज के पास था। आग्नेय के चेहरे पर डेंजर स्माइल आ गई। उसकी वो स्माइल उसे किलर लुक दे रही थी जिसे देख हर किसी लड़की का उस पर दिल आ जाए। आदित्य और यतीश के लब भी मुस्कुरा उठे।
मिस्टर जॉन ने नजरें उठा सामने देखा, उनकी नजरें सीधे आग्नेय के शूज पर पड़ी। आग्नेय पंजों के बल मिस्टर जॉन के पास बैठा और उनके चेहरे की तरफ देख सर्द आवाज में बोला, आपकी औकात यही है। ये जमीन, इससे ज्यादा आप डिजर्व नहीं करते हैं। जब इंसान का घमंड सर चढ़कर बोलने लगता है ना, तो समझ जाना चाहिए कि उसकी बर्बादी उसके नजदीक आ रही है। ये बोलते हुए उसने मिस्टर जॉन के गाल पर अपना हाथ रख उनके गाल को थपथपाया और फिर तिरछा मुस्कुरा दिया। मिस्टर जॉन चुपचाप आग्नेय को देख रहे थे। उनके पास सवाल बहुत थे, पर उनका जवाब सिर्फ आग्नेय के पास था, जिससे जवाब लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मिस्टर जॉन के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल चल रहा था कि उनकी कंपनी आग्नेय के हाथों में कैसे गई। अगर आग्नेय बोल रहा था कि उनकी कंपनी अब उसके नाम है, तो 100% उनकी कंपनी आग्नेय के नाम ही थी। इतना तो वे आग्नेय को जानते थे कि वो कभी झूठ नहीं बोलता है। इधर जॉन्स एंटरप्राइजेज के सामने एक ब्लैक कार फुल स्पीड में आकर रुकी। एकदम से ब्रेक लगा। कार रोकने से एक तेज आवाज चारों तरफ गूंज गई। उस आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और आने जाने वाले सब लोग अपनी जगह ठहर कर उस कार को देखने लगे, जिसका डोर ओपन हो रहा था। कार का डोर ओपन कर माया बाहर आई। माया ने इस वक्त अपनी लेंथ ब्लैक कलर की फ्रॉक पहनी थी जो स्लीवलेस थी। उसने बालों को खुला छोड़ा हुआ था और आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाए हुए थे। उसने अपने गॉगल्स उतारे और वो सीधा अंदर की तरफ बढ़ गई। उसका खूबसूरत सा चेहरा इस वक्त गुस्से से कांप रहा था। वो बिना किसी पर ध्यान दिए एरोगेंट वे में चलते हुए अंदर चली गई। माया को कोई नहीं जानता था, पर उसकी खूबसूरती देख सबका मुंह खुला का खुला रह गया। वे सब हैरानी से माया जिस डायरेक्शन में गई थी उस तरफ देख रहे थे। माया सीधा लिफ्ट के अंदर आए और टॉप फ्लोर का बटन प्रेस कर वो टॉप फ्लोर पर पहुंचने का वेट करने लगी। कुछ देर में लिफ्ट टॉप फ्लोर पर आकर रुकी। माया गुस्से में दमदमाते हुए सीधा सामने के केबिन की तरफ बढ़ गई, जो सीईओ का केबिन था। हाउ डेयर यू मिस्टर जॉन, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिजाइन्स की पिक्चर्स वायरल करने की। ये बोलते हुए माया सीधा केबिन के अंदर आए और सामने का नज़ारा देख उसका बोलना एकदम से बंद हो गया और वो चुपचाप सामने देखने लगी, जहां मिस्टर जॉन अभी भी आग्नेय के पैरों में पड़े थे और आग्नेय उनके समाने खड़ा सर झुकाए उन्हें देख रहा था। माया को आग्नेय की पीठ की दिखाई दे रही थी और मिस्टर जॉन का चेहरा जिस पर बेबसी साफ नजर आ रही थी। माया की आवाज़ सुन आग्नेय जो कुछ बोल रहा था वो एकदम से चुप हो गया। यतीश और आदित्य ने माया की आवाज़ सुन उसकी तरफ देखा और माया को देखते ही उनकी नज़रें उसी पर जम सी गई। कुछ पल के लिए पूरे केबिन में शांति छा गई। यतीश और आदित्य दोनों माया को देखते ही एक पल के लिए उसी में खो गए, या फिर यूँ कहे कि उसे देखते ही उन्हें दूसरी किसी चीज़ को देखने या समझने की जरूरत ही नहीं पड़ी। माया ने जो फ्रॉक पहनी थी उसमें उसका गोरा बदन हद से ज्यादा आकर्षित लग रहा था और वो किसी मासूम बच्ची की तरह लग रही थी। वो कितनी मासूम है और कितनी खतरनाक ये सिर्फ उसके करीबी लोगों को ही पता था। बाकी माया की सूरत किसी मासूम बच्ची की जैसी थी। माया मासूम थी, पर मिशा वो किसी भी एंगल से मासूम नहीं थी। ये सब क्या है और यहाँ क्या हो रहा है? तुम सब कौन हो? माया ने मिस्टर जॉन को नीचे पड़े देख हैरानी से कहा। उसकी नजरें आदित्य यतीश से होते हुए आग्नेय पर आकर ठहर गई, जिसकी उसे पीठ ही दिखाई दे रही थी। माया का सवाल सुनकर आग्नेय ने हल्का सा सर घुमा, उसे देखा और उसे देखते ही उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए। वो अजीब नजरों से माया को देख रहा था। कुछ पल माया को देखने के बाद आग्नेय ने मिस्टर जॉन की तरफ देखकर कहा, ये बच्ची यहाँ क्या कर रही है? आप अपने ऑफिस में बच्चों को भी जॉब पर रखते हो? ये बोलते हुए उसके फेस एक्सप्रेशन बहुत अजीब थे। आग्नेय की बात सुनकर माया का चेहरा एकदम से सर्द हो गया। वो धीरे से खुद में बुदबुदाई, बच्ची। इतना बोल उसने गुस्से से आग्नेय को देखा और तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ गई। माया आग्नेय के पीछे खड़ी गुस्से से उसे घूर रही थी। आग्नेय की नजरें मिस्टर जॉन को देख रही थी। तभी माया ने आग्नेय के कंधे पर अपना हाथ रख उसे अपनी तरफ घुमाया और एकदम से उसका कॉलर पकड़ उसे अपने नजदीक खींचते हुए तेज आवाज में बोली, मिस्टर तुम्हारी आंखें हैं या बटन? मैं तुम्हें किस एंगल से बच्ची नजर आती हूँ? भगवान ने 2 आंखें दी है तो उनका यूज भी करो। मरने की बात तुम्हारी आंखें साथ नहीं जाने वाली है जो तुम उनका यूज नहीं कर उन्हें स्टॉक में रख रहे हो। ये बोलते हुए माया की आवाज काफी तेज थी, जिसे सुन आदित्य और यतीश एकदम से अपने होश में आए और सामने का नजारा देख उनकी आंखें हैरानी से बाहर आने को हो गई। इधर माया के कॉलर पकड़ने से आग्नेय का चेहरा एकदम से डार्क हो गया। उसके फेस एक्सप्रेशन जो अब तक नॉर्मल थे वो एकदम से बदल गए। उसकी आंखें लाल होने लगी थी। आग्नेय की नजरें माया के हाथों को देख रही थी जो उसके कॉलर को पकड़े हुए थे।
आग्नेय ने सर उठा, गुस्से से कांपते हुए माया को देखा और धीरे मगर सर्द आवाज में बोला, बच्ची नहीं हो तुम, देन प्रूफ इट। ये बोलते हुए उसने माया के हाथों को अपने कॉलर से आज़ाद किया और उसके हाथों को उसकी पीठ से लगा उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। माया कुछ समझ पाती उससे पहले ही आग्नेय ने अपना सर झुका, हल्का सा सर टेढ़ा कर माया के होंठों को अपने होंठों में कैद कर लिया। आग्नेय के इस एक्शन से वहां मौजूद सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। एपिसोड 28। आग्नेय ने सर उठा, गुस्से से कांपते हुए माया को देखा और धीरे मगर सर्द आवाज में बोला, बच्ची नहीं हो तुम, देन प्रूफ इट। ये बोलते हुए उसने माया के हाथों को अपने कॉलर से आज़ाद किया और उसके हाथों को उसकी पीठ से लगा उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। माया कुछ समझ पाती उससे पहले ही आग्नेय ने अपना सर झुका, हल्का सा सर टेढ़ा कर माया के होंठों को अपने होंठों में कैद कर लिया। आग्नेय के इस एक्शन से वहां मौजूद सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। माया ने हैरानी से आग्नेय को देखा जो अपनी नीली आंखों से उसकी आंखों में देख रहा था। दूसरे ही पल गुस्से से उससे दूर होने लगती है, पर तभी आग्नेय ने उसके हाथों पर अपनी पकड़ कस उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। उन दोनों की चेस्ट आपस में टच हो रही थी और उनके बीच से हवा निकलने की भी जगह नहीं थी। यतीक्ष अपनी आंखें फाड़े उन दोनों को देख रहा था। तभी आदित्य की नज़र यतीक्ष पर पड़ी और उसे आग्नेय और माया की तरफ आंखें फाड़ता देख उसने झट से अपना एक हाथ उसकी आंखों पर रखते हुए धीरे से दांत पिसकर कहा, कमीने इतने भी मैनर्स नहीं है तुम्हारे अंदर की किसी को किस करते हुए नहीं देखते हैं। चल यहाँ से, भाई को भाभी को किस करने दे। ये बोलते हुए वो चोर नजरों से आग्नेय और माया को देख रहा था। आदित्य की बात सुनकर यतीक्ष ने अपनी आंखों पर से उसका हाथ हटाते हुए कहा, अरे हाथ हटा अपना, और मैं नहीं देख रहा था उन दोनों को। मैं तो उस मिस्टर जॉन को देख रहा था जो बेशर्मों की तरह आग्नेय को देख रहा है। ये बोलते हुए उसने मिस्टर जॉन की तरफ इशारा किया जो अपनी आंखें फाड़े मुंह खोले आग्नेय और माया को देख रहे थे। आदित्य धीरे से बोला, ओह तो फिर ठीक है, चल इस बुड्ढे को भी बाहर लेकर चलते हैं। ये बोलते हुए आदित्य यतीक्ष का हाथ पकड़ मिस्टर जॉन के पास ले आया और फिर दोनों उनका हाथ पकड़ घसीटते हुए अपने साथ बाहर ले गए। अरे छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम दोनों, क्या पागल हो गए हो, मुझे क्यों घसीट रहे हो, मिस्टर जॉन चिल्लाते हुए बोल रहे थे। पर आदित्य और यतीक्ष कहाँ उनकी बात सुनने वाले थे। वे दोनों उन्हें अपने साथ घसीटते हुए केबिन से बाहर ले गए और डोर को बाहर से बंद कर दिया। माया तिरछी नजरों से यतीक्ष, आदित्य और मिस्टर जॉन को देख रही थी। उसके सामने खड़ा शख्स बेशर्म था, पर वो उसके जितनी बेशर्म नहीं थी जो किसी के भी सामने किस करने लग जाए। माया को गुस्सा और शर्म दोनों आ रहे थे, पर उन तीनों के बाहर जाते ही उसकी शर्म एक पल में हवा हो गई और उसकी जगह गुस्से ने ले ली। माया ने आग्नेय को देखा जो अपनी आंखें बंद किए उसे किस करने में खोया हुआ था। माया ने अपने मुंह को कस के बंद किया हुआ था और वो लगातार उससे छूटने की कोशिश कर रही थी, पर आग्नेय माया से ज्यादा स्ट्रांग था, इसलिए वो चाहकर भी उससे छूट नहीं पा रही थी। उसके हाथ आग्नेय के कंट्रोल में थे। अगर आग्नेय ने उसके हाथों को नहीं पकड़ा होता तो वो कभी उसके कंट्रोल में नहीं आती। आग्नेय बार बार अपनी टंग से माया का मुंह खोलने की कोशिश कर रहा था, पर माया अपना मुंह नहीं खोल रही थी, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर आग्नेय ने आंखें खोल माया को देखा जो बुरी तरह उसे घूर रही थी। आग्नेय हल्का सा माया से दूर हुआ और उसकी आंखों में देखकर बोला, बेबी बच्ची हो तुम अभी, तुम्हारी किसने ये प्रूव कर दिया है। ये बोलते हुए वो माया के चेहरे पर हल्का सा झुका और उसके कान के पास अपने होंठ ले जा धीरे से हंसकी वॉइस में बोला, बेबी अभी तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को तुम पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये बोलते हुए उसके होंठ माया के कान को छू रहे थे। आग्नेय की नजरें माया की नेक से होते हुए नीचे की तरफ जाने लगी और अचानक ही उसके होंठों के किनारे तिरछे मुड़ गए। वो धीरे से खुद में बुदबुदाया, बेबी फिगर बोलकर वो अजीब तरह से मुस्कुरा दिया। इधर माया हैरानी से खड़ी आग्नेय की बातों को सुन रही थी, पर दूसरे ही पल उसकी हैरानी की जगह गुस्से ने ले ली। उसने गुस्से से आग्नेय को देखा और दांत पिसकर बोली, बच्ची नहीं हूं मैं, I am 19 years old and I can prove this। बोलकर उसने एकदम से आग्नेय का कॉलर पकड़ उसे वॉल से लगा दिया और तुरंत अपने पंजों पर खड़ी हो आग्नेय के होंठों को कैप्चर कर लिया। माया के इस एक्शन से आग्नेय के फेस एक्सप्रेशन एक पल के लिए बदले, पर दूसरे ही पल उसका फेस एक्सप्रेशनलेस हो गया। माया को किस करना नहीं आता था, वो बस आग्नेय के होंठों को लॉलीपॉप की तरह चूस रही थी। आग्नेय चुपचाप खड़ा माया के होंठों को अपने होंठों पर फील कर रहा था। उसके चेहरे पर अलग सा ही सुकून उतर आया था। आज तक वो न जाने कितनी ही लड़कियां के करीब जा चुका था, पर उसने अपने होंठों को छूने की परमिशन किसी भी लड़की को नहीं दी थी। माया पहली लड़की थी जिसने आग्नेय के होंठों को छुआ था।
आग्नेय अपनी बॉडी नीड पूरी करने के लिए लड़कियों के करीब जाता था, इसके अलावा प्यार किस वगैरह कुछ नहीं होता था उनके बीच। आग्नेय की पकड़ माया की कमर पर कसती जा रही थी। उसने माया को कमर से पकड़ हल्का सा ऊपर की तरफ उठा दिया। माया ने झट से आंखें खोल आग्नेय को देखा जो उसे ही देख रहा था। तभी माया के दिमाग में कुछ आया और अचानक ही उसके फेस पर डेंजर स्माइल आ गई। माया के फेस एक्सप्रेशन देख आग्नेय के माथे पर बल पड़ गया और उसकी एक आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही माया ने हल्का सा अपना पैर मोड़ा और एक जोर की किक आग्नेय के पैरों के बीच में दे मारी। माया के इस एक्शन से आग्नेय की आंखें बाहर आने को हो गई और दूसरे ही पल उसने माया को छोड़ अपने दोनों हाथों को अपने प्राइवेट पार्ट पर रख लिए। वो नहीं चीख पा रहा था और नहीं उससे दर्द बर्दाश्त हो रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।